दिव्य सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करें, जिस शख्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो है श्री मनोहर लाल जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 9 साल 6 महीना रहे और आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। दोस्तों, श्री मनोहर लाल जी का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले के निदाना गांव में हुआ था। उनका परिवार 1947 के विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उससे भारत आकर बसा था। बहुत से पंजाबी परिवार उस टाइम पे आए थे, मुस्लिम यहाँ से गए थे। उनकी आपस में भूमि भी एक दूसरे के एक्सचेंज हुई थी, भारत सरकार ने की थी पाकिस्तान सरकार से मिल करके। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मनोहर लाल जी का परिवार खेती बाड़ी करता था। उनके पिता हरबंस लाल जी ने रोहतक के बनियानी गांव में अपना नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी कॉलेज से पूरी की। दिल्ली जाकर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी की और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। दिल्ली में उन्होंने कपड़े की दुकान भी चलाई। दोस्तों, यानी वो बिजनेस माइंडेड शुरू से ही थे। आरएसएस से उनका जुड़ाव 1977 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जुड़कर 17 साल तक सेवा दी। दोस्तों, 1994 में मनोहर लाल जी बीजेपी से जुड़े और हरियाणा के संगठन मंत्री बने। बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरुआत में उनको उनकी काबिलियत को देखते हुए दी गई। उन्होंने हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 1996 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा में पार्टी के विस्तार में सहयोग किया। उनसे कंधे से कंधा मिला करके काम किया। 2002 में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई तो वहां भी उन्होंने बखूबी निभाया। हरियाणा में नेतृत्व के लिए उनको 2014 में उतारा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में करनाल सीट से उन्होंने भारी जीत हासिल की, जो उनका पहला चुनाव था। 26 अक्टूबर 2014 को वह हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री बने। वो हरियाणा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, उससे पहले कांग्रेस इनेलो इसके बनते आए थे। हालांकि भाजपा ने समर्थन दिया था इनेलो को एक टाइम पे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। दोस्तों, हम एक एक उनके सेवाओं पे, उनके उपलब्धियों पे बात करेंगे। अभी ई गवर्नेंस सेवाओं की शुरुआत की और सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की, जिससे एब्सेंटीज्म पे लगाम लगी। हर जिले में महिला पुलिस थाने स्थापित किए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया। परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सका और सब घपलेबाजी खत्म हो गई। सामाजिक पहल। दोस्तों, उसके तहत उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दिया, जिससे लिंग अनुपात में सुधार हुआ। विभाजन के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए और भारतीय पुनर्मिलन का समर्थन किया। उन्होंने मार्च 2024 में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ा। 2024 में करनाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, जहां अभी भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, अब उनके प्रमुख योगदान क्या रहे? मंत्री के रूप में ऊर्जा क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, पावर मिनिस्टर है वो। ऊर्जा क्षेत्र में सौर और पवन को, यानी सोलर एंड विंड पावर को बहुत उन्होंने एनकरेज किया। भारत की विद्युत ग्रिड को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की। शहरी विकास, ये मंत्रालय भी उनके पास में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों को बढ़ावा दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया और आज वो 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए अब उनके कुछ मुख्य सुधारों पर हम प्रकाश डालेंगे, जो आप भी खुश होंगे ये सुन करके। उन्होंने अपने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी योजनाओं से किसानों की मदद की। सूक्ष्म सिंचाई और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को सुधारा ताकि शिक्षा और कौशल में सुधार किया जा सके। युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। उनका व्यक्तिगत जीवन और
उनके प्रिंसिपल्स, उनके आइडियल्स। मनोहर लाल जी ने शादी नहीं की और अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे जो दूसरों के लिए जिए। उनका जीवन सरल और सादगीपूर्ण है दोस्तों, जो उनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो इंसान में सरलता, ईमानदारी, राष्ट्रीयता, देशभक्ति कूट कूट के भरती है। वे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। मनोहर लाल जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से भी असाधारण ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। उनका शासन सुधार, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण के प्रति योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। ये श्रेय में 95% श्रेय श्री मनोहर लाल जी को देता हूं, जिन्होंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार हरियाणा के युवाओं को बगैर भेदभाव के उपलब्ध करवाए। हर घर जो गरीब था, जिसने कोई सोचा नहीं कि उनका भी सरकार में हिस्सा रहेगा, उनका भी कोई सरकारी पद पे लगेगा, उनके बच्चों को वरीयता के हिसाब से मेरिट बेस्ड उन्होंने सिलेक्शन किया। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में नेताओं के घरों पे लाइन लगती थी, वो उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो भी कंप्यूटरीकृत कर दिया उन्होंने। कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसफर और पोस्टिंग्स टीचर्स की हो चाहे बाकी स्टाफ की हो। दोस्तों, ऐसे ऐसे सुधार किए जिससे तीसरी बार हरियाणा की जनता ने, जब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, ये केवल मनोहर लाल खट्टर जी के और 6 महीने आखिरी में जो बचे तो नायब सिंह सैनी जी के, उनके प्रयासों का रिजल्ट है कि हरियाणा तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाई है हरियाणा ने भाजपा सरकार के लिए। और अब देखना दोस्तों, इस 5 साल में कितने विकास कार्य होंगे जो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। इन्हीं के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, उस शख्सियत पे मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, उनका जीवन के बारे में मैंने एक पुस्तक में उतारा है। वो पुस्तक ये आपके सामने है दोस्तों, द विजनरी लीडर श्री मनोहर लाल जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय डॉक्टर टी.सी. राव। दोस्त, ये पुस्तक हरियाणा की जनता की तरफ से मैं उस शख्सियत को समर्पित करता हूं जिन्होंने हरियाणा की सूरत बदल दी। इसी के कुछ अंश थे जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। धन्यवाद।